बताएं, आपके घर की रोटी ज़्यादा गोल है या मेरा डोसा ज़्यादा गोल है? ये सवाल अच्छा किया इन्होंने। कोकोनट की चटनी है। अच्छा, पक्की कोकोनट असल वाली एग्जैक्टली। खुद बनाते हैं होममेड? नहीं नहीं, ये होममेड है। ये यहाँ कराची में कहाँ मिलेगी? राई बड़ी मुश्किल होती है इसका इस्तेमाल करना, तो बड़ा अच्छे तरीके से बैलेंस किया ना राई को, इसका फ्लेवर आ रहा है निकल के। तो भाई ये गोश्तखोरों के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ में हूँ तनवीर बहलीम। तो भाई आप बड़े दिन हो गए हैं तो हमने आपको कोई ट्रेडिशनल फूड नहीं दिखाया। बहुत से लोग कह रहे थे आपने बंगाली खाने दिखा दे, बिहारी खाने दिखा दिए, गुजराती के खाने दिखा दिए, ये साउथ इंडियन वालों से कोई दुश्मनी है? नहीं भाई, कोई दुश्मनी नहीं है, मौका नहीं मिल रहा था और ऐसी जगह नहीं मिल रही थी कि जहाँ पर आपको लेकर जाया जाए। तो आज हम गुलशन इकबाल मस्कन चौरंगी पर मौजूद हैं और आज हम साउथ इंडियन बड़ी ही मशहूर मज़ेदार चटपटी डिश डोसा खाने वाले हैं। और डोसा बहुत सारी जगहों पर मिलना शुरू हो गया, मगर ज़्यादातर लोगों ने रिकमेंडेशन दी और खाकर आपको बताएंगे कि ये डोसा वाकई कितना डोसा है या बस बारहवें ने हिट कर दिया ऐसे बस ना। तो आपने झाड़ू वाड़ू नहीं रखी हुई? वो झाड़ू होती है, उसकी ज़रूरत नहीं। ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो साउथ इंडियन है या बस आइडिया आ गया? बॉस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज बॉर्न इन कराची और मैं दिल्ली वाला हूँ फैमिली के बैकग्राउंड से। साउथ इंडियन से मेरा कास्ट वाइज कोई ताल्लुक बस नहीं से फिल्में ही देखी है उनकी। एग्जैक्टली। तो आइडिया किस तरीके से आया ये बनाने के लिए? आई यूज्ड टू वर्क इन एक्सपो मार्केटिंग दुबई एंड आई हैव सर्व्ड देयर फॉर 16 इयर्स। तो वहाँ इंडियंस मेरे सारे कोलीग थे, रह के उनके साथ बनाना सीखा और कुकिंग वॉज माई हॉबी। मुझे नहीं पता था कि अल्लाह ताला मेरी हॉबी को मेरा ऑक्यूपेशन बना देगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कौन कौन सा डोसा है आपके पास इस वक्त? सर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कराची में सबसे वास्ट रेंज के डोसे होते हैं, जिसमें हम मसाला डोसा से शुरू होते हैं। तो मसाला डोसा, मसाला चीज़, चिकन, चिकन चीज़, बीफ, बीफ चीज़, कंकू डोसा, पिज़्ज़ा डोसा, फिश डोसा, प्रॉन्स डोसा, अपार्ट ऑफ दैट भिंडी पनीर, मटर पनीर, बहुत ज़्यादा वैरायटी है मेरे पास डोसे का ही बूफे लगा दिया आपने। एग्जैक्टली। चले तब काम करते रहे, कोई मसला नहीं, अपना साथ साथ बताइएगा। और ये प्रॉपर ये कहते हैं साउथ इंडियन रेसिपी है? जी हाँ, ये 100% साउथ इंडियन रेसिपी है। तो ये किससे बनता है वैसे? ये चावलों से? चावल और मांस की दाल से ये बैटर तैयार होता है और बेसिकली ये जो रोटी तैयार हो रही है इसी का नाम डोसा है। सही। ऊपर जो मसाला होता है, फीलिंग्स होती हैं। तो इसको सुना है बड़ा बहुत देर रखना पड़ता है, 2-3 दिन की बात होती है, कुछ 48 घंटे। इसकी फर्मेंटेशन होती है। ऐसा नहीं है कि डोसा जो है आपने जो है ना 1 मिनटों में बना ले। इसका बैटर बनाने के लिए चावल और मांस की दाल को पहले भिगोते हैं, फिर वॉश करके उसको पीसते हैं। पीसने के बाद 12 घंटे की कम से कम फर्मेंटेशन चाहिए, करनी पड़ती है आपको, ताकि तभी जायका निखरेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, जो ये इसकी लेयर बनाई है आपने, अभी ये ऑयल लगा रहे हैं? हाँ, ये ऑयल लगा रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा क्रिस्पी और गोल्डन हो जाए। सही। और हमारे डोसे की खास बात ये है कि हम ऑयल जो है ऑलिव ऑयल यूज़ अच्छा, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं। और इसकी प्राइस क्या है? मुख्तलिफ प्राइस है। टेंटेटिवली 250 से स्टार्ट होता है हमारा डोसा और 650 700 तक। पिज़्ज़ा डोसा कोई बोलता है तो वो हमारा 800 का है। 12 इंचेस का पिज़्ज़ा होता है वो। अच्छा माशाल्लाह, सही, ज़बरदस्त। और ज़्यादातर हमारे यहाँ कुछ लोग ये क्या चीज़ डालेंगे इसमें? ये इसमें चिकन की फिलिंग है। अच्छा, चिकन की और फिलिंग। ये चिकन भी सारा ऑयल फ्री है। अच्छा, ऑयल फ्री है। एग्जैक्टली। जो डाइट वाले लोग हैं हमारे यहाँ वो बहुत एंजॉय करते हैं आके। अच्छा। उनको हर चीज़ ऑयल फ्री मिलती है और हल्का सा जो ऑयल है वो भी ऑलिव ऑयल होता है। अच्छा, हमारा बीफ जो है वो बीफ भी जो है ना ऑयल फ्री है। ये सारी चीज़ें आपकी पड़ी हुई हैं यहाँ पर इसी Exactly. तरीके से। और ये मसाला डोसा ही है। तो ज़्यादातर हमारे लोग गोश्त खो रहे हैं ना, एग्जैक्टली। तो क्या पसंद करते हैं वैसे वो? यार इंडिया में बेसिकली देखे गोश्त खाया नहीं जाता। सिर्फ वाहिद मुझे यही रीज़न नज़र आता है। और पाकिस्तान के बाहर अगर आप जाते हैं अपार्ट ऑफ इंडिया, यूएई में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, कहीं भी जाते हैं तो वहाँ भी गोश्त में नहीं मिलता डोसा। उसका रीज़न ये है कि बनाने वाले सारे इंडियन साउथ इंडियंस है।
अब पाकिस्तानी कोई ये अगर क्या है, बना अब रहा ये है चीज़ ऐड कर रहे हैं एग्जैक्टली और सब में चीज़ ऐड होती है या नहीं नहीं, अगर ये कस्टमर डिमांड पर होता है कस्टमर की डिमांड पे? ठीक है जी। तो ये आपने पाकिस्तानी टच दिया थोड़ा सा, क्या कि गोश्तखोर भी ज़रा खुश हो सके। एग्जैक्टली। तो ये तैयार हो गया अभी ये। अच्छा, तो ये सारी फुल कुक हुई होती है पहले से ही? हाँ, ये हम पहले से रेडी लाते हैं, सिर्फ इनको यहाँ पे गरम करते हैं और ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है डोसे हाँ, में। बड़ा क्रिस्पी लग रहा है देखने में ही, मतलब। और डोसा इसी तरह खाने में मज़ा आता है। मैं तो लोगों को यही कहता हूँ कि डोसा खाना है तो लाइव खाओ आके। ये पार्सल के अंदर स्टीम बनती है और ये सॉगी हो जाता है। सही, ये तैयार हो गया। डोसा लवर तो डोसा लवर है। और कहाँ पर है ये लोकेशन बताएं, इसकी टाइमिंग क्या होती है? बॉस, हमारे टाइमिंग्स हैं शाम को 5 बजे से रात को 1 बजे तक, और हम मंडे के अलावा 6 दिन वर्क करते हैं। मंडे हमारा ऑफ होता है। मंडे का ऑफ है, छुट्टी है। लोकेशन हमारी बहुत सिंपल है। गुलशन चौरंगी से आप आइए, डिस्को बेकरी से आगे मस्कन चौरंगी, मेन मस्कन चौरंगी पे हम खड़े हुए हैं। और तैमूरिया सुपर मार्ट है ये, इसके बराबर में राइट साइड पे हमारे यूनिवर्सिटी का सेकंड गेट नंबर 2 है। ठीक, तो बहुत सिंपल सी लोकेशन चले सर, अब हमें भी बना के खिलाएं। आप कौन सा खाएंगे? सही है। तो ये क्या चीज़ है जी? ये कोकोनट की चटनी है। अच्छा, पक्की कोकोनट असल वाली? एग्जैक्टली। खुद बनाते हैं, होममेड? नहीं नहीं, ये होममेड है। ये यहाँ कराची में कहाँ मिलेगी आप बताएं? सही सही सही। तो ये प्लस बहुत मेहनत होती होगी इसके अंदर। ये ग्रीन चिली सॉस है। ये प्योर ग्रीन चिली के साथ जो है ना हम बनाते हैं। इसके अंदर हरा धनिया पुदीना नहीं डलता, हरा धनिया पुदीना सिरका वगैरह और चीज़ें यूज़ होती हैं, और गाढ़ा करने के लिए थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर यूज़ होता है। इस्तेमाल होता है। और अपार्ट ऑफ दैट मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा सांभर होता है। ये इसकी साइड लाइन है। सांभर तो बड़ा मशहूर है इंडिया में, साउथ इंडिया के यहाँ से। तो ये ज़रा सांभर वो बहुत सारी चीज़ों के साथ खाया जाता है इंडिया में ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये साइड लाइन होती है इसकी। एग्जैक्टली। ठीक है जी, इनका बीफ डोसा। रखो रखो रखो। तो ये है ट्रेडिशनल डोसा, ये है बीफ डोसा। तो हम ज़रा गोश्तखोर भी है ना, तो ज़रा अगर ट्रेडिशनल पसंद नहीं आएगा तो बीफ डोसा खा लेंगे भाई। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 2 मंगवाए हमने, ज़रा गोश्तखोर भी है, ज़रा देख लेंगे अगर वो वाला ट्रेडिशनल पसंद नहीं आता। बहुत अरसे पहले खाया था लेकिन बहुत अच्छा बना हुआ था, लेकिन वो प्रॉपर साउथ इंडियन बंदे बनाया था। ये हमारे एक पाकिस्तानी भाई है, तो हो सकता है 19-20 हो जाए, तो बताते हैं आपको जाएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, एक तो है बड़ा खूबसूरत ना, देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो उसमें आप आइसक्रीम डलवा रहे हैं, इसको कौन बनाए? खैर, तो पहले ज़रा मैं चटनियाँ रखूँ। ये होती है सांभर, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की ज़रा भिंडी है, बैंगन है, और इसी तरह कोई और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें नाम सही पता नहीं। सजना की फली, बिल्कुल। तो ज़रा मैं ये ज़रा चखूँ। अच्छा, मतलब इसके साथ कोई ऐसा ख़ास मुझे ऐसा फ्लेवर नहीं लगता इसका। मैंने पहले भी खाई है, लेकिन इसका सांभर बड़ी मशहूर है, साउथ इंडिया वाले बड़ा शौक से खाते हैं ये। तो ये है ज़रा जी ख़ास तौर पर ये कोकोनट की चटनी, ये नारियल की चटनी, ये बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। अच्छा, नाम नहीं, वाकई नारियल से बनी है। हल्की सी खटास है, मगर उसका जो मीठापन आता है ना उसका, नारियल का अपना जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, तो खटास के साथ मीठा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बड़ा अच्छा है भाई। अब है जी ग्रीन चटनी। ये मुझे लग रहा है ये ग्रीन चिली सॉस है, ये इनकी बनी भी नहीं है, इन्होंने शायद आ रही है, वही चल रही है, वही है ना ये? नहीं नहीं, ये भी होममेड है। अच्छा, होममेड है, ये भी होममेड है भाई कह रहे हैं। अच्छी है, थोड़ा सा खट्टी ज़्यादा है मेरे हिसाब से, लेकिन अच्छी है। तो भाई ये है मसाला, मैं ज़रा असली कोरा खा रहा हूँ। राई बड़ी मुश्किल होती है इसका इस्तेमाल करना, तो बड़ा अच्छे तरीके से बैलेंस किया ना राई को, इसका फ्लेवर आ रहा है निकल के। आलू का तो अपना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है ही, मगर राई के साथ जो खुशबू मिक्स हो रही है ना, वो बड़ी मज़े की है यार। तो भाई ये आ गया डोसा, जिसके लिए हम आए हैं। तो उन्होंने कहा था भाई साहब ने जो बना रहे थे कि इसको आप रोटी की तरह खाइएगा। इसमें ज़रा ये डालते हैं चटनी ये वाली, और ये सांभर थोड़ा सा मिला लेते हैं, थोड़ी ग्रीन चटनी, ये जी हो गया। अफरीन है, मज़े का है, कॉम्बिनेशन आपको महसूस होता है, वाकई मज़ा आता है। यानी किसी भी खाने की सबसे बड़ी जब जीत पता क्या होती है, अगर एक बाइट ले लिया आपने, दूसरा बाइट लेने को दिल करे। तो इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि मेरा दिल कर रहा है कि और खाऊं, सिर्फ इसको चखते हैं बस ना। काइंड ऑफ इसका जो जायका है ना, बहुत पापड़ टाइप का, लेकिन इसका थोड़ा सा, क्योंकि जो उसको 2-3 चीज़ें डली तो चावल, वो उसको आपको ज़रा महसूस होते हैं हल्के से। मगर इसका जो मज़ा है वो आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तभी मज़ा आएगा भाई। अच्छा, बहुत अच्छी, बहुत सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद भी
हर चीज़ का फ्लेवर महसूस होना, ये बड़ी चीज़ है भाई, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ज़रा हम गोश्त खो रहे हैं, इस पर आते हैं। लेकिन मुझे आलू वाला बहुत अच्छा लगा है यार ये। तो ये जी इनका बीफ है और इसमें चीज़ भी डली हुई है जी। तो डायरेक्ट खाते हैं। बहुत मज़े का, मगर ट्रेडिशनल यही है भाई, जो असल जायका है ना डोसा का। ये पाकिस्तानी के हिसाब से बना हुआ है तो ज़्यादा आपको मज़ा करेगा, मगर असल जायका खाना है तो वाकई असल जायका यही है। तो ज़रा मैं ये चटनियाँ लगा लूँ उसके साथ भी। ये अच्छा है ये। और जो गोश्त खा रहे हैं उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा, मगर क्या है जब आप बीफ खा रहे हो ना उसका इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो आपको जो दूसरी चीज़ है ना वो शायद साइड लाइन हो जाती है। तो मेरी तरफ से तो आपने ये वाला खाना है ट्रेडिशनल, क्योंकि ये आपको असल जायका खिलाएगा साउथ इंडिया का। तो हाईली रिकमेंड है। लोकेशन दोबारा समझा देते हैं, मस्कन चौरंगी बहुत मशहूर है भाई गुलशन इकबाल में। किसी से भी पूछोगे ना थप्पड़ मार के लिए आएगा यहाँ पर। तो अपना ख्याल रखिएगा, इसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज़।